तो वेलकम स्वाति, वेलकम श्वेता। आज दो दो एस है और एक ए है। हाय स्वाति। हेलो। तो मैं यही बोल रही थी स्वाति से कि मैं ना, जो अपने लोग होते हैं ना, जो मेरे को टच कर जाते हैं और जिन, तो मुझे लगता है वो मेरे हो गए या मैं उनकी हो गई। तो मैं उनको हेलो हेलो बोलती रहती हूँ और फिर है ना उनको एक किस्म से फेसबुक में पहले होता था ना पोक, अब पता नहीं है कि नहीं वो पोक। हाँ तो पोक हाँ, करते पहले थे। होता था। हाँ, अब नहीं है ना वो पोक, अब फेसबुक वाला शायद नहीं पोक। है। आई एम तो लीस्ट ऑन हाँ। फेसबुक नाउ। या अब इतना लोग आ गए हैं कि अब मन ही नहीं करता जाने का। जाओगे तो बहुत लोग मिल जाते हैं। So anything in this week that you want to share, Swati? Just I found out कि उसने एक और स्टार्टअप शुरू कर लिया है। कितने स्टार्टअप्स हाँ, हैं? वेरी नाइस, वेरी अभी नाइस। दो चल रहे हैं मैम। लेकिन अभी मैंने मतलब एक तो मेरा वो Amazon प्राइम सेलर तो हुई मैं कैंडल्स की और सबका, वो अच्छा चल रहा है। और वो आपको दूसरा तो पता ही है, होलिस्टिक टीचर बन के घूम रहे हैं। अब वो ओरानम पे चल ही रहा है, तो दो ये चल रहे हैं। और अभी लेकिन मैंने अभी एक और जॉब ज्वाइन की, क्योंकि मेरा मन था मैं कुछ बाहर से भी सीखूं। तो मैंने कोई स्टार्टअप ज्वाइन किया एज ए एम्प्लॉय। अभी वो 10-15 दिन हुए मैं। उसमें है किस चीज सेम का वही स्टार्टअप एजुकेशन। है? किस चीज का स्टार्टअप है? एजुकेशन कंसल्टेंसी है। वंडरफुल वंडरफुल स्वाति, हमारी लेडी लेडी एंटरप्रेन्योर ऑफ स्पिरिचुअल स्पाइरल्स। उसको जब भी पूछो तो कुछ ना कुछ नया ही करती रहती है, एक नहीं तो दो चीज नहीं करती रहती है। हाँ, करते रहना चाहिए ना मैम, सीखते रहना चाहिए। तो मैं जस्ट वो टॉपिक शुरू करना चाहती हूँ, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में। मतलब हम बचपन से ही सुनते हैं कि कृष्ण भगवान है, और हमारे लिए तो वो, हिंदुओं के लिए तो वो दी गॉड है। मतलब उनको बोलते हैं ना 16 कला अवतार, मतलब राम जी से भी आगे वाले पर्सन, राम जी से भी आगे वाले अवतार है। और अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई उनसे आगे आए। कई लोग गौतम बुद्ध को भी उनका अवतार मानते हैं, मतलब गौतम बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मानते हैं, बट मतलब एनीवे, तो गीता कृष्ण कॉन्शियस लेकिन तो कृष्ण तो ह्यूमन फॉर्म में थे और उन्होंने कई सारी चीजें की। तो मैं ये डिस्टिंग्विश करना चाहती हूँ कि मैं कृष्ण भगवान के बारे में नहीं बोल रही हूँ, या जो कृष्ण कैरेक्टर हमारा हम सोचते हैं उसके बारे में नहीं मैं बात कर रही हूँ। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस एक अलग चीज है। तो कृष्ण भगवान तो वैसे कई, मतलब उनसे भी, मतलब हमसे भी ज्यादा, या मतलब हमसे भी कृष्ण जो भी कॉन्शियसनेस है उससे भी कई गुना वो ज्यादा इवॉल्व्ड सोल है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस एक स्टेप है, एक हमारे स्पिरिचुअल स्पाइरल, मतलब स्पिरिचुअल परस्यूट में। मैं ये इस तरह से इसको डिफाइन करना चाहती हूँ कि जब हम मतलब जब हम अपने जैसे सोशल जो भी नियम है कि किसी से चीट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अ, अपने मतलब किसी का चुराना नहीं, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, इस तरह के जो भी हम सोशल नॉर्म्स है, मतलब खाना ठीक से खाना, एक्सरसाइज करना, इस तरह के जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, वो हम लोग फॉलो करते 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 एक समय पे आता है जब हम सोचते हैं कि समथिंग इज स्टिल मिसिंग। तो क्या है, व्हाट एम आई मिसिंग, व्हाट एम आई मिसिंग। तो तब हम सोचते हैं कि अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करें। तो वो वाली जो स्थिति है कि बैलेंस करना मतलब कि फिर हमें ये ना लगे कि कोई चीज गलत है या सही है। अगर हमने अपने नियम भी कभी कभी तोड़ दिए, या किसी बहुत ही कठिन परिस्थिति में जैसे हमने कोई अलग चीज अपना ली, तो देर इज नथिंग लाइक रॉन्ग और राइट, और देर इज नथिंग लाइक ब्लैक एंड वाइट, देर इज नथिंग लाइक डेथ और लाइफ। मतलब ऐसा नहीं कि नथिंग है, बट हम लोग वी आर ओके विथ वॉट एवर इट इज। ये वाली जो कॉन्शियसनेस है, इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में डिफाइन किया जाता है। तो वैसे तो जब हम लोग कथाओं में समझते हैं तो कृष्ण कॉन्शियसनेस की वो रासलीला भी करते हैं। वो एक अच्छे मतलब क्या बोलेंगे, वक्ता हैं, बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं, और उनको स्पिरिचुअल ज्ञान तो अतः है, मतलब। और उन्होंने कई सारी लड़ाइयां भी की है बचपन से, कई सारे
मतलब राक्षसों को मारा भी है, तो राक्षस मारना को पर्सोनिफाई करते हुए कि भाई उन्होंने कौन कौन से राक्षसों को मारा, ये कभी कभी दिखाते हैं कि सांप के ऊपर डांस कर रहे हैं, या उन्होंने पहाड़ को मतलब अपनी उंगली में कर लिया है। इसका अगर हम मेटाफोर देखें तो कोई भी कितना भी कठिन चीज आई तो उन्होंने अपनी उंगली में मतलब उसको उन्होंने लाइट लिया और आगे बढ़ते रहे। या मतलब जो फन है, हमको क्या डर है ना, सांप से डर लगता है, तो उस पे डांस करना मतलब जिस अपनी जो अंदर की जो डिमंस हैं या फियर्स है उस पे वो डांस कर रहे हैं। मतलब उसको मेटाफर बनाए तो कृष्ण को भी कि जो फोटोज में दिखाई देता है। और जनरली कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी ट्राई टू अचीव और वी अचीव एज इन अ स्पिरिचुअल पाथ, कि हमें ये, और हम किसी को जज ना करें कि किसी की लाइफ और लाइफ एक्सपीरियंस हमसे बिल्कुल भिन्न है, तो कोई हमारी भाषा के अलावा भी कुछ बोल रहा है तो उसके लिए वही सही है। मतलब जो हम समझते हैं, जैसे नॉर्मल में हम समझते हैं कि ऐसा बोलना सही है, वैसा बोलना सही नहीं है, तो हम किसी को जज ही ना करें, या कंपैशन में रहें कि भाई उसके लिए वो सही है, या वो अपने गति से चीजों को समझ रहा है, डील कर रहा है, सोचने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी जो खूबियां हैं अगर हम में निरंतर बनी रहे, और इसको हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में डिफाइन करते हैं। तो उसके बाद आता है कि बुद्ध बुद्ध कॉन्शियसनेस। तो बुद्ध कॉन्शियसनेस क्या है, उन्होंने क्या बोला कि अगर उनकी सबसे मतलब जो मोस्ट फेमस लाइन है कि सारी ही दुखों का डिजायर ही दुखों का कारण है। मतलब जो हमारी डिजायर विच आर नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे भूख लग रही है और मैं खाना खा रही हूँ तो वो डिजायर नहीं। अगर मैं अपनी भूख से ज्यादा खाना खा रही हूँ, मुझे जितनी जरूरत है उससे 10 गुना 20 गुना पैसे कमाने की मैं भाग दौड़ में लगी हूँ, वो दुख का कारण है। तो ऐसी स्थिति में जब हम आते हैं तो बैलेंस से भी ऊपर हैं, मतलब हम अपने एक्शन को हर चीज में एनालाइज करते हैं, खाते हुए, सांस लेते हुए, बात करते हुए, क्या बात करना जरूरी है, क्या चुप रहा जा सकता है। तो वो वाली जब हम उस तरह से अपने एक्शन और थॉट्स में भी जब हम बैलेंस आने लगते हैं, वो वाला बुद्ध कॉन्शियसनेस है। और वहां तक पहुंचने के लिए फिर ये कहा जाता है कि हम अपने बैलेंस में कैसे रहें, कि जितना हम चुप रहें या बैलेंस में खाना खाएं, बैलेंस में कमाएं, राइट, वो जो बोलते हैं ना कि राइट वर्क, सम्मादिटी, सम्मा वर्क, और सही सही से बोलना, सही समझ, सही समझ भी उनका एक चीज है कि हम हर चीज को ठीक से समझ रहे हैं, और जब तक ना समझें तो उस पर कोई जजमेंट पास ना करें। वो बुद्ध की बुद्धा कॉन्शियसनेस। और थर्ड कॉन्शियसनेस उसमें ये है कि जब हम क्राइस्ट कॉन्शियसनेस उसको बोलते हैं, कि जब हम मुझ में, स्वाति और श्वेता में कोई फर्क ही ना समझे, कि मैं मतलब जो मुझको दुख है उसका दुख भी मतलब मुझको उतना ही अपना सा लगे, या उसको खुशी हो रही है तो मेरी खुशी उसमें ही है। मतलब लाइक वननेस, जो एक शब्द में अगर कहा जाए तो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस इज कि टू रियलाइज दैट आई एम पार्ट ऑफ द होल। वो बोलते हैं ना, आई एम द सन ऑफ द गॉड, तो आई एम पार्ट ऑफ द होल एंड होल इज पार्ट ऑफ मी। या मतलब आई एम जस्ट, मतलब कुछ भाषा में कि वननेस है इंसानों में, मनुष्यों में, क्रीचर्स में, अर्थ में, एलिमेंट्स में, एवरीथिंग इज मी एंड आई एम एवरीथिंग। तब हम ना एटमॉस्फेयर, हम हर चीज में फिर एटमॉस्फेयर, अर्थ, यूनिवर्स, उतने तक को भी सब कुछ हम अपना मानते हैं। तो ये 3 किस्म की कॉन्शियसनेस है, और हम उस, हमारा परस्यूट उस चीज में रहता है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ऐसा कुछ अगर कोई क्वेश्चन या थॉट या शेयरिंग इसमें से आ रही है तो आई डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू स्पीक मोर अबाउट दिस।
थोड़ा सीरियस हो गया क्या मामला? नहीं नहीं नहीं, सीरियस नहीं हुआ. It's like we are thoughtful. मतलब and Swati is also looking like that. She's also thinking, I guess. So, see, for me, I may be sounding very, I mean to say, so first time I've heard about these three consciousness. इसके meanings पता होंगे, but इस तरीके से हम name देते हैं. This is what I just came across. I mean to say today only. I didn't know that there is Christ consciousness, there is like Buddha consciousness. So that is one thing. The second thing, when you were explaining, so वो बोलते हैं ना कि जब कोई बोलता है तब आपके भी thoughts चलते हैं दिमाग में. तो मुझे यही लग रहा था कि for me, I was just trying to understand कि मेरे लिए I don't know anything about it, but Krishna को देख के मुझे what do I feel like, I mean to say what is that consciousness it may be for me. So the one thing which came in my mind, and these three are very different element, and if we just keep it together, I think we are going to be like a god only. We are the god that way. So मुझे कृष्णा का यही लगता है कि जितना है just be in the moment, है ना. Don't think present, don't think past, don't, I mean to say present में रहो, don't think past, don't think future, just do your karma. This is what we have seen, like he has always done. So this is one thing which I realized. Buddha ka definitely is like something being oneness. You gave like a desire wala thing, but I always used to think like Buddha is always about being oneness with the universe, in the same way with Christ. So if we just be in the moment, this is what which is coming to me, Anu, from a अभी ओशो को भी सुनना शुरू किया है तो बहुत बार ही आ रहा है कि आप, अभी मैं अनु को बात कर रही हूँ, अगर उनको देख रही हूँ, और मैंने अभी 2 दिन पहले एक पढ़ा भी मैंने, देयर आर 3x3x3 का रूल, जस्ट हाउ टू बी माइंडफुल. लाइक इवन अगर आपको लगता है आप बहुत ज्यादा ड्वेल करते हो in your thought process and you are not here in the moment, so then just put focus on 3 things, that 3 sounds which you are hearing out, 3 things which you are seeing, and then these are the things. This is how you ground yourself, okay, so that you release all your anxiety or worry about the future, about anything else. So these 2 things which realize when you were talking about this. And yes, I personally would like to know more about it, would read, maybe would connect with you, but these are quite interesting and new thing for me, not concept wise, but I mean to say the way you have described. Yeah, thank you for your sharing. I totally get it, क्योंकि जब मैंने भी पहले सुना था, क्योंकि क्राइस्ट को और क्राइस्ट कॉन्शियसनेस को अलग करना, बुद्धा और बुद्धा कॉन्शियसनेस को अलग करना, कृष्ण और कृष्ण कॉन्शियसनेस को अलग करना, मेरे लिए भी एक बड़ी बात थी. पर अब हो गए 6-8 महीने जब मैं ड्वेल कर रही हूँ, तो पहली बार मैंने अपने ग्रुप में, या आज पहली बार मैं ये बोलने की ट्राई किया है. Of course, maybe like in coming weeks I can say more about this, because I'm also experiencing it. I'm also testing it out in my body कि मेरे क्या एक्सपीरियंस है. इज इट टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, एम आई बैलेंस्ड इनफ, आई एम नॉट बैलेंस्ड इनफ. इस तरह का मैं भी जब एनालाइज करती हूँ, ऐसा नहीं काम के अलावा भी, तो फिर मैं देखती रहती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ इस तरह से. और मैं एक ग्रुप में भी हूँ, तो वहां पर ये बात अभी कुछ ही दिनों से शुरू हुई है, तो वहां से भी कुछ मदद मिलती है. वही जो जेटीटी का वहाँ दूसरा वाला एक ग्रुप है, वहां पर ये बात अभी शुरू हुई है, कुछ दिनों से अभी शुरू हुई है. ओके, नहीं, मैं अभी ऐड करना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छा था, मतलब इस तरह से नहीं सोचा था. मैं आपकी बातों को काफी कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं एम वेरी वेरी बिगेस्ट फैन ऑफ कृष्णा. तो मतलब मैं कृष्णा से पढ़ते ही मैं इसलिए सेशन में भी आई, एक आपसे मिल पाएंगे और एक कृष्णा के बारे में बात कर पाएंगे. तो बहुत ही अच्छा था, ये अलग तरीके का प्रेजेंटेशन था आपका तीनों चीजों का, और इसको मेरे को ज्यादा ग्रैब करने में, एक्सेप्ट करने में भी अच्छा लगा मुझे, और लोगों को भी आगे पास ऑन करने में भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ, इस तरह से भी लोगों को पास ऑन कर सकते हैं. और मुझे भी यही लगता है कि जो 2 चीजें आपने बोली कृष्ण कॉन्शियसनेस का, वो आपकी बातें, मतलब हम लोग भी, हम जिस मतलब जो कोर्सेज में मैं अभी हूँ उसमें भी हम लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं.
वही बात आपने भी बोली कि एक तो कि मतलब वो अलग अलग रूप दिखाते हैं। वो रूप काफी बार हमें हमें ऐसा लगता है ना कि अरे मैं अपने भाई को मारूंगा तो मेरे को पाप चढ़ेगा, या मैं द्रौपदी को दे दूंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे को उस टाइम बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम इसको बस करो और अ, ये तुम्हारा कर्म है। तो वो जो हमें गिल्ट आता है ना कि नहीं, मैं अगर इसकी साड़ी उतार रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ पैसे चोरी कर रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ, या मैं जुआ खेल रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने भाइयों को, कजन्स को मार रहा हूँ तो मैं गलत कर। तो जो हमें गिल्ट आता है, वो गिल्ट हमारा बैड कर्म बनता है। तो वो उसी टाइम वो कृष्ण भगवान जी अपना नया अवतार दिखा देते हैं, या उसको बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, ये करो करो। तो वो मुझे को आपकी उस बात को मैं उस तरह से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि हाँ, इस तरह से कि मतलब हम उसे गिल्ट नहीं, वो गिल्ट को हटा देते हैं इमिडिएटली। उसको एक हमें एक्सेप्टेंस में ले आते हैं कृष्ण भगवान जी का। ये मेरे को कॉन्शियसनेस में समझ आ रही है आपकी बात। और वो जो फन वाली बात, वो भी मैं इस तरह समझ पाती हूँ। उस चीज को मैंने अपनी लाइफ में भी ऐसे इम्प्लीमेंट किया कि हम सबके कुछ ना कुछ डिजायर्स हैं, और मिनिमम 5 डिजायर्स तो होती है कि पैसा हो, खाना हो, कपड़े हो। ऐसे कुछ कुछ डिजायर्स हैं कि लोग मेरी सुने या हमारा कुछ नाम हो। ऐसे कुछ कुछ डिजायर्स 4-5 हर किसी की होती है। जिसको मतलब एक टाइप वो घोड़ा है, जो उस घोड़े को हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे 5 सेंसेस इंद्रियों को, वो रुकता नहीं है। तो मुझे वही लगता है कि वो जो कृष्ण भगवान जी जब सांप के ऊपर नाचते हैं, मतलब ठीक है, यू कैन हैव मनी, यू कैन हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट डो नॉट गेट अटैच टू इट। जो अभी आपने बोला कि अटैच मत हो डिजायर, या उससे अटैचमेंट मत रखो। ठीक है, आप उसको एंजॉय करो, और या है या नहीं है, मतलब बैलेंस भी रह सकते हैं आप। या फिर उसको ऐसे इवेंट ही देखो कि हाँ, होना भी चाहिए लेकिन अटैचमेंट भी नहीं है। मतलब गरीबी की जिंदगी भी मत जियो। हमें गरीब होने की कोई जरूरत नहीं। कृष्ण भगवान ने ये किसी को नहीं कहा कि गरीब हो, या किसी भी भगवान ने ये भी नहीं कहा कि आप गरीबी की जिंदगी जियो। लेकिन हाँ, मतलब आपको माइंडफुल रहना कि मतलब ये ना हो कि बस पैसे के पीछे लालच में हो, या जैसे आप कह रहे हो वो सही है कि हम चोरी कर रहे हैं या किसी और का खा रहे हैं, या मतलब हम किसी से कुछ गलत कर रहे हैं, उसको उसको बेवकूफ बना रहे हैं। तो वी शुड बी माइंडफुल फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग टू अदर्स। वो क्राइस्ट वाली बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आजकल मैं भी उसको बहुत इम्प्लीमेंट करती हूँ, बल्कि मैं अभी नए ऑफिस में 10-15 दिन हुए हैं। मतलब मेरे को सबकी मेरे बॉसेस मेरी शक्ल देखते रहते हैं। मैं सबके पास जा जाके जिसकी जो प्रॉब्लम होती है उससे कनेक्ट करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। कल भी एक परसों एक अंकल, मतलब एक अंकल है हमारे ऑफिस में, बहुत बड़े हैं। तो उनका बिजनेस सब फेल हो गया। तो वो बेचारे, उनके पास इतना ही पैसा नहीं कि वो एक टाइम पे अभी लंच में खाना खा सके। तो कल उन्होंने शेयर की ये बात की, स्वाति मेरे को ये भी खाना खाने के पैसे भी नहीं है, तो मैं जब ऑफिस में आता हूँ तो मैं भूखा रहता हूँ। तो मैं आज उनके लिए खाना बना के लेके गई थी, मतलब। तो और हम दोनों ने इकट्ठा खाया। तो मतलब इतना भी माइंडफुल रहना कि हाँ यार, कोई किसी के पास पैसे हैं नहीं, या खाना नहीं है। मतलब ये सब चीजें मतलब जितना पेन उनको है उतना हमें करना चाहिए। मतलब मेरी आवाज भी भारी हो रही है। मतलब ये चीजें मेरे को क्राइस्ट वाली से बहुत कनेक्ट करता है इस बात। तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, मतलब काफी इम्प्लीमेंट हो चुका है। एग्जैक्टली मतलब हम बिट्स एंड पीसेस में करते हैं, बट यू नो लाइक व्हेन वी आर कंसिस्टेंट विद इट, और दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ कि कैसे, या एंड आई And टोटली गेट स्वाति। sorry, I want to say something to Swati. See, because this is a very heartfelt gesture. Because ये सुनना कि किसी कोई भूखा है, तो शायद एक जेस्चर ये होता कि हम उनको बोलते कि प्लीज मैं आपकी हेल्प करती हूँ और आप खाना खा लो। और एक जेस्चर होता है कि आप अपने घर से खाना बना के लेके जा रहे हो और आप उनके साथ खा रहे हो, तो उनको वो रिस्पेक्ट वाला फीलिंग आ रहा है। मतलब ही इज नॉट फीलिंग that way that someone is feeling pity on me. So that is, I mean, that is really, I mean to say, this is something which is really like heart touching. This is what I felt. Yeah. ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह, मतलब कोई भी हो तो हाँ मतलब हाँ अपने अपना जैसा समझा। yeah. So वो बहुत बड़ी बात है। So Yes. thank you Swati. We will continue our conversation. मैं recording end कर रही हूँ. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Thank Anu. you. Thank you.